बड़ा खुशी का मकाम है कि आज हमारे बीच में सोहेल मीर जी जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं दलित जन जागृति मिशन के, तो इनकी पूरी टीम कश्मीर से जहां आई हुई है जम्मू प्रोविंस के अंदर इनका वेलकम करते हैं, पुरजोर इनका वेलकम करते हैं और इनकी पूरी हमायत भी करते हैं और इनके साथ हैं। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ज्योति जो घर घर कश्मीर के अंदर जला रहे हैं, घर घर आज जाकर जागृत कर रहे हैं उनको, मैं इनको बहुत इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक बाबा साहब के मिशन की बात करेंगे कि बाबा साहब ने इस देश के लिए, इसके देश को दुनिया का बेहतरीन संविधान दिया है, बेहतरीन संविधान दिया है। और ख़ास करके मैं औरतों की बात करूंगा कि औरतें, इस देश की औरतें जुगों जुगों तक बाबा साहब की ऋणी रहेंगी। औरतों के लिए क्या नहीं बाबा साहब ने किया, जो प्रताड़ना औरतों को दी जाती थी, आज बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आज सभी बराबर हैं। अनटचेबिलिटी ख़त्म कर दी। आर्टिकल 17 की बात करें, वो पनिशेबल एक्ट है अगर कोई अनटचेबिलिटी को करता है, लेकिन अनटचेबिलिटी तो आज भी जिंदा है। आज रादर मैं तो कहूँगा कि पहले से भी जोरों पर है। आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर एक बवाल मचा हुआ है, हालांकि उसे जो नेशनल जो बड़ा मीडिया है, मेन मीडिया, वो उसे नहीं कवर कर रहा है। सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि एक 8 साल का बच्चा जो हमारे मेघवाल है, इंद्र मेघवाल है, उसकी जालौर के अंदर इस बात के लिए पिटाई कर दी जाती है कि उसने मटके से पानी पी लिया, टीचर के मटके से पानी पी लिया। आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। बाबा साहब ने पानी के लिए पहाड़ के अंदर चावदार तालाब के अंदर जो उन्होंने आंदोलन खड़ा किया था, वहाँ पर उस तालाब से जानवर पानी पी सकते, कुत्ते बिल्लियाँ पानी पी सकते, लेकिन इंसान पानी जो शूद्र था, शूद्र पानी वहाँ पर नहीं पी सकता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश की क्या हालत थी। हम सोच रहे थे कि हालात सुधर जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उनके राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जो कि बाबा साहब के गुरु थे, उन्होंने पूना के अंदर जब उनको महारों को, शेड्यूल कास्टों को, दबे कुचले लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने अपने घर में कुआं में, हर साल फूलेवाड़ा में जाता हूँ, माता सावित्रीबाई फुले को सलाम करते हैं जिन्होंने इस देश के अंदर बच्चियों के लिए हाथ में कलम पकड़ाई और पहला स्कूल जो है पुणे के अंदर 1 जनवरी 1848 को खोला। हम उन महापुरुषों को सलाम करते हैं जिन्होंने इस देश को दशा और दिशा दी, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी पूना के अंदर, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी। आपको पता है दलितों के अंदर क्या उनकी क्या हालत थी। आज मिशन को लेकर जो हमारे सोहेल मीर के जार मैं थोड़ी नहीं डालना चाहता हूँ कि क्या हालत थी। हमारे लोगों के गले में मटके होते थे, उसके अंदर थूकते ताकि ज़मीन के अंदर थूकना पड़े, पैरों का निशान ना इनका पड़े। कमर में हमारे जाड़ू होते थे, लोगों के, दलित समाज के लोगों के कमर में जाड़ू होते थे और गले में मटका होता था, ये ज़मीन को अपवित्र ना करें। इनके पाँव के निशान भी नहीं रहने चाहिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात के। छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा, हालांकि ये कहने की बात नहीं है। हमारी जो लेडीज़ होती थी, उन्हें कमर से ऊपर ढकने का, तन ढकने का अधिकार नहीं था। अगर किसी को तन ढकना होता था उसे टैक्स देना पड़ता था, उससे व्रस टैक्स बोलते थे। हमारी नन्ही गेली ने कुर्बानी दी, दोनों अपने सतन काट के कुर्बानी दी और उस व्रस टैक्स को ख़त्म किया टीपू सुल्तान के, उनकी तब की बात कर रहा हूँ मैं। देश के अंदर क्या क्या नहीं हुआ। तो आज मैं कहूँगा कि देश के जो हालात हैं, अगर कोई हमारा नौजवान मूछें रखता है तो गोली मार दी जाती है, कोई घोड़ा पालता है घुड़सवारी के लिए तो गोली मार दी जाती है। हाँ, अगर पानी मटके से पिया तो गोली मार दी। बाबा साहब की रिंगटोन अहमदनगर में बजती है, बच्चे को गोली मार दी जाती है। ऊना का जो उन्नाव के अंदर जो बच्चों के रेप को ख़त्म किया गया। हाथरस का बात करें, वहाँ जीव काट के, गर्दन तोड़ के, और माता पिता को मुंह नहीं देखने दिया, रात को 2:30 बजे उसका संस्कार करा देता डीएम वहाँ का, डीएम और पीएम। और आज आप हालात देखें कासगंज में, जहाँ पर एक बाप चाहता कि मैं अपने बेटे को घोड़ी पर चढ़ाऊं, उसने, डीएम ने इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट से आर्डर लाता है और उस बारात के साथ 350 पैरामिलिट्री फोर्सेस साथ में जाती है।
आप हम अंदाज़ा लगाए थे कहाँ रह रहे हैं। अब मैं गुजरात के मॉडल की बात करूँगा। 4 बच्चों को गाड़ी के साथ बांध कर पीटा गया, घसीटा गया। क्या यही है गुजरात का मॉडल? या क्या मोदी का यही मॉडल है? आज हम चाहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाने वाले नहीं हैं। जो भी बात करें विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, लेकिन जेके जुगटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें और जेके जुटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वहाँ पर मैं बात आऊँगा। हमारे दबे कुचले लोगों की बात करूँगा, SC ST OBC बात करूँगा। आज MS स्टेडियम के अंदर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने वादा किया था कि मैं भी OBC हूँ और मैं OBC की मंडल कमीशन लागू करूँगा जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा। आज मैं कहूँगा दफ़ा 370 कहते थे कि जब तक दफ़ा 370 है तो जहाँ पर मंडल कमीशन लागू नहीं हो सकता। आज वो 5 अगस्त 2019 को ख़त्म हो गई। आज तक मंडल कमीशन लागू क्यों नहीं हो सका? क्यों पिछड़े पसमानदा लोगों को उनके राइट नहीं मिल सके, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं मिल सकते? पार्लियामेंट के अंदर 2 कानून बनते हैं जो रिजर्वेशन और प्रमोशन जम्मू कश्मीर के अंदर दफ़ा 370 के कारण वो कहते हैं कि नहीं जी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 377 में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जहां लागू नहीं होती है। जब वो अभी धारा 370 हट गई, 5 अगस्त 2019 को हट गई, अब हमारा जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन वो क्यों लागू नहीं हुआ? पार्लियामेंट के तो 2 कानून पास होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% और रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर द SC ST लागू की जाए। प्रेसिडेंट का वो ऑर्डर, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, पूरे देश के जो एग्जीक्यूटिव हेड है, उनका ऑर्डर भी जहां के ब्यूरोक्रेट नहीं मान रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए। 9 अक्टूबर 2015 को JNK हाई कोर्ट ने हमारी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन डबल बेंच में स्ट्रक डाउन कर दी। गवर्नमेंट को चाहिए था उसके लिए डिफेंड करना, लेकिन एज ए प्राइवेट पार्टी हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस को लाया, इन्होंने से मिस इंटरप्रेट कर दिया। उसके बाद हमने क्लियर स्टे ऑर्डर लाया, ये उसको भी नहीं मानते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलता है। अंदाज़ा लगाइए, मैं कहता हूँ ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर भी जहाँ को ब्यूरोक्रेट नहीं मानता। मुझे बताओ किसके पास जाना है? कौन रह गया है? कौन हमारी पुकार सुनेगा? ये इस किस्म की जो जायतियाँ जो हमारे इधर हो रही हैं। अभी रिसेंटली अब देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो दलितों के ऊपर अत्याचार, SC ST OBC के ऊपर अत्याचार बढ़ते हैं, दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह के हालात आज बन गए, आपके सामने सारे हालात हैं। जो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ बात सलूकी, पंचों सरपंचों के साथ बात सलूकी हो रही है। हम चाहेंगे कि देखो बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम चाहेंगे कि सभी को बराबर, सोशली सभी बराबर हों, इकोनॉमिकली सब बराबर हों और सियासी तौर पर सभी बराबर हों। सभी को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। हमारे सतगुरु संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज ने बड़ी बाखूबी, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोड़ बड़ो सब बसे रविदास रहे प्रतास। गुरु जी ने कहा है कि सभी को रोटी कपड़ा मकान सभी को चाहिए, पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में चाहिए। बेगमपुरा शहर को ना, जो हमारा UN का जो आर्टिकल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर आर्टिकल नंबर 1 है, वो हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी का जो बेगमपुरा का, उसी के ऊपर पहला आर्टिकल है। पूरी दुनिया को बेगमपुरा बनाना है, पूरी दुनिया को ऐसा बनाना है जहाँ पर कोई किसी का डर ना हो, किसी का टैक्सेस का डर ना हो, किसी किस्म का डर ना हो, और वहाँ पर दोम सेम ना हो, सभी वहाँ पर बराबर रहें, सभी खुशी से रहें। ऐसी हमारी यूनिवर्स, ऐसा हमारा पूरी दुनिया होनी चाहिए, ऐसा हमारा यूनिवर्सल जो है भाईचारा होना चाहिए। इस किस्म की कामना हमारे संतों महाराजों ने किया है। और आज हम छत नमन करते हैं जो बहुजन नेता हमारे जितने भी मान्यवर कांशीराम की बात करें, सतगुरु जो हमारे जितने भी हमारे रहबर हुए हैं, चाहे वो हमारे फुले जी महाराज है, चाहे वो शाहू जी महाराज है, EV रामास्वामी नायकर हैं, इन्होंने महान योद्धाओं ने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमारी माता सावित्रीबाई फुले हैं, माता रमाबाई हैं, बहुत बड़ी जंग लड़ी है इन्होंने, इन बेइंसाफ़ी के खिलाफ जंग लड़ी है इन्होंने,
तो आज हम उन महापुरुषों के आदर्शों के ऊपर चल रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये जो सोहेल मीर जी जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं दलित जन जागरण मिशन के, मैं इनको दाद देता हूँ और हम इसके साथ पीछे लोहे की दीवार बन के खड़े हैं। इन्होंने कश्मीर के अंदर जो बाबा साहब के मिशन की जो अलख जगाई है, ये हमारे लिए बहुत खुशी का पर्व है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हम इनको सपोर्ट करते हैं कि बाबा साहब के मिशन को जन जन में पहुंचाएं। ये मिशन क्या है? मिशन क्या है बाबा साहब का? हमें पे बैक टू द सोसाइटी करनी है। जो हमारे लोग वंचित रह गए हैं, आज हमें अगर हमने नौकरी किया है, सर्विस किया है, बाबा साहब की वजह से प्रमोशन ली है, तो आज हमारा फ़र्ज बनता है आज वो गाँव का वो आखिरी गरीब उसके मुंह में निवाला जाना चाहिए, उसमें उस जिसका तो रोटी पहुंचनी चाहिए, उसके एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो वंचित रह गया है, जो गांव में आज भी जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उन लोगों के कश्मीर के अंदर हमारे सोहेल मीर जी उनकी आवाज़ बने, उनकी मदद करें, खुलकर मदद ये कर भी रहे हैं। बहुत मदद किया सोहेल मीर में गरीबों की, वंचितों की। ये हमारे लिए बड़ा खुशी का पर्व है। तो ये जो मिशन जे को रहा जे सोहेल मीर जिनकी पूरी टीम जो ये बहुत ये खुशी की बात ये है कि साहब की जे पूरे पुराने जितने भी लोग हैं उनके साथ चले हैं। ये बहुत बड़ी खुशी के और जे बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन लोगों की मदद कोई भी नहीं कर पाया, ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ मैं इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं और पुरजोर इनके साथ है। जय भीम, जय भारत।